वीडियो में हम लोग क्लास 10th हिंदी जो 2026 में एनुअल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का सेट जे का आंसर की देखेंगे 100% सही उत्तर। ठीक है, 1 से 100 तक के सभी ऑब्जेक्टिव का आंसर की हम लोग देखेंगे। तो यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, ये बिल्कुल रियल पेपर है। देखिए, खंड अ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया गया था, जिसमें से चुन करके आपको 100 प्रश्नों में से 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में सेट जे में आया हुआ था, परिवर्तन में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परि। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था, सुगम में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि इंद्र का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुरंदर। 4 नंबर क्वेश्चन में घर का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर डी, निकेतन। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, आनंद का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रमोद। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ था कि गुरु गुड़ चेला चीनी लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिष्य का गुरु से बढ़ जाना। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि बसंत आया और बाग में फूल खिल गए, किस वाक्य का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। 8 नंबर क्वेश्चन में था कि शुभम गोपाल को दूध दे रहा है, यह किस कारक का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संप्रदान। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, माँ ने बच्चे को सुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है, तो 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्म। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि बुढ़िया का बहुवचन रूप है, तो 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बुढ़िया। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में था कि हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है, अपरिहार्य शब्द का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसे छोड़ा ना जा सके। ठीक है, अनिवार्य। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में था कि सहजात वृत्ति का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, जिसका शेष भी न बचे। चलिए फिर 14 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। इसमें दिया हुआ था कि आद्य लेख का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अत्यंत प्राचीन प्रारंभिक लेख। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में था कि उर्वशी के रचनाकार हैं, तो इसका सही उत्तर 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में है, सारस पक्षी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो 16 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रॉच। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में है कि लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं, तो 17 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीवनानंद दास। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ था कि शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं, तो 18 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महात्मा गांधी। 19 नंबर क्वेश्चन में बहादुर शीर्षक पाठ की विधा है, तो इसका सही उत्तर 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कहानी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में है, भारत माता शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं, तो 20 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत। 21 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। इसमें दिया हुआ था कि कवि सुमित्रा नंदन पंत ने भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत किया है, तो 21 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यथार्थ। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन के अनुसार किस वृत्ति का विकास चारों ओर हुआ है, तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दास वृत्ति का। 23 नंबर क्वेश्चन में कवि घनानंद के अनुसार प्रेम का सिद्धांत है, तो 23 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक निष्ठता और पूर्ण समर्पण। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ था, 24 नंबर क्वेश्चन में कवि रस खान ने पठित पाठ में राधा कृष्ण के प्रेममय युगल रूप का वर्णन किया है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोहा सोरठ में। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, हरस शोक ते रहई नियारो नाही मान अपमाना
किस कविता से उद्धृत है? तो इसका सही उत्तर 25 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जो नर दुख में दुख नहीं मानाए। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ था कि महात्मा गांधी का सबसे बड़ा हथियार था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर बी, अहिंसा और सत्याग्रह। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 27 नंबर में है, नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ के अनुसार काशी किसके स्वर पर जगती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर बी, संगीत के स्वर पर। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन में है, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह किस कविता संग्रह के कवि हैं? तो इसका सही उत्तर 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 29 नंबर में है, अभिनयों में एकांत रचनात्मक प्रवास का अवसर किनको प्राप्त हुआ था? 29 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अशोक वाजपेयी को। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ है, बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 30 का सी। ठीक है, लखनऊ में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, कुल श्रेष्ठ किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो 31 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अधिकरण। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे, अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन में चंद्रशेखर किस समास का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर 32 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बहुव्रीहि। 33 नंबर क्वेश्चन में गाय बैल किस समास का उदाहरण है? तो 33 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्वंद्व। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन में बाजार विशेष्य का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बरसाती। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन में है, नगर विशेष्य का विशेषण है, तो 35 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नागरिक। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन में है, पर्वत विशेष्य का विशेषण है, तो इसका सही उत्तर 36 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पर्वतीय। 37 नंबर क्वेश्चन में शिक्षा में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर सी, आ। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, डाकू में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका सही उत्तर 38 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला 39 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, हसोड़ में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका सही उत्तर 39 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओड़। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन में है, अवकाश में उपसर्ग है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औ। 41 नंबर क्वेश्चन में परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के अनुसार साहित्य के निर्माण में किसकी भूमिका निर्णायक है? तो इसका सही उत्तर 41 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका। चलिए फिर 42 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, लेखक अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर 42 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बलिया। 40 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारतीय लिपियों की कहानी से। फिर 44 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ के अनुसार मनुष्य के द्वारा नाखून काटने की जो प्रवृत्ति है वह किसकी निशानी है? तो इसका सही उत्तर 44 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मनुष्यता। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे, नाखून काटने, ठीक है, 44 का सी हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन में है, संस्कृत, ग्रीक और लैटिन भाषाओं में समानता किससे मैक्स मूलर को किसने अवगत किया? तो इसका सही उत्तर 45 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर विलियम जोन्स ने। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन में है कि नलिन विलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर 46 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रत्नावती शर्मा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन में है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसको भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण माना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 47 का ऑप्शन नंबर बी, जाति प्रथा को। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन में सोफर किसको कहते हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ड्राइवर को। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन में है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ था? तो 49 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1956 ईस्वी में। चलिए फिर आगे वाला 50 नंबर क्वेश्चन में, बांग्ला भाषा में खोखा किसको कहते हैं? 50 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बच्चा को। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन में, निम्न में से कौन यड़ स्वर संधि का उदाहरण है? तो 51 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यद्यपि।
चलिए 52 नंबर क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो 52 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अहंकार। 53 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, निम्न में से कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है? 53 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निश्चल। निश्चल हो जाएगा, ठीक है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन में, जब एक व्यंजन अपने सामान्य अन्य व्यंजन से मिलता है तब उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वित्व। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन में है, लेने के देने पड़ना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 55 का ऑप्शन नंबर सी, लाभ के बदले हानि। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 56 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ था कि सिर से पैर तक के लिए एक शब्द है। तो 56 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आपादम मस्तक। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 57 नंबर क्वेश्चन में है, निम्न में से कौन शुद्ध वाक्य है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाश जल गई। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन में, आरंभ का विलोम शब्द है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंत। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 59 नंबर क्वेश्चन में, उत्तम का विलोम शब्द है। तो इसका सही उत्तर 59 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अधम। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 60 नंबर में, पंडित का विलोम शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूर्ख। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 में दिया हुआ है, द का उच्चारण स्थान है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दंत, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 में दिया हुआ है, निम्न में से कौन दंत उष्ट ध्वनि है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 62 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, व। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 63 नंबर क्वेश्चन में है कि दीर्घ ई का उच्चारण स्थान है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 63 का ऑप्शन नंबर बी, तालु। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन में है, छंद शास्त्र में दीर्घ मात्रा को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर 64 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, गुरु। 65 नंबर क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सा अल्प प्राण व्यंजन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, च, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 66 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्न में से किसे द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं? तो इसका सही उत्तर 66 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दीर्घ स्वर को। आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 67 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ था कि नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ झंकृत होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 67 का ऑप्शन नंबर ए, घोष। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 में दिया हुआ है, केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर 68 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 69 नंबर में, निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 69 का ऑप्शन नंबर ए, ल। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्न में से कौन ऊष्म व्यंजन है? तो 70 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन पुल्लिंग शब्द है? तो 71 का सही उत्तर हो जाएगा 71 का ऑप्शन नंबर सी, आईना, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन स्त्रीलिंग शब्द है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन में, अंकित मेला घूमने गया था, यह किस काल का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर 73 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूतकाल। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 में दिया हुआ है कि घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, इस वाक्य में प्रविशेषण है। तो 74 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहुत। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 75 नंबर क्वेश्चन में है, सोहन तैयार होकर विद्यालय गया, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? तो 75 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वकालिक क्रिया। 76 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि कक्षा में सब छात्र उपस्थित हैं, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है? तो 76 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक का। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 77 नंबर क्वेश्चन में है, अमरजीत शहरी लड़का है, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुणवाचक का। 78 नंबर क्वेश्चन में, अंकिता अपने आप जा रही है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो 78 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निजवाचक का। आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 79 नंबर क्वेश्चन में है, मेरे लिए यह घर अनजान नहीं, यह इस वाक्य में यह किस सर्वनाम का उदाहरण है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 79 का ऑप्शन नंबर ए निश्चयवाचक का। 80 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से कौन तत्सम शब्द है, तो 80 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सूर्य। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 में दिया हुआ है दही वाली मंगमा शीर्षक पाठ के अनुवादक हैं, तो इसका सही उत्तर 81 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बी आर नारायण। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि माँ शीर्षक पाठ में माँ जी मंगू की मौत को किस रूप में छुटकारा मानती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 82 का ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक रूप में। 83 नंबर क्वेश्चन में नगर शीर्षक पाठ में वल्ली अमाल अपनी लड़की पापति के साथ मदुरै के अस्पताल के किस विभाग के बाहर बैठी प्रतीक्षा कर रही थी। 83 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बहिरंग रोगी विभाग। चलिए फिर आगे वाला 84 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। द नोट बुक्स ऑफ माल्टे लॉरिड्स ब्रिज उपन्यास के लेखक हैं, तो 84 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रेनर मारिया रिल्के। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन में है वन लता सेन नामक कृति को 1952 में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया था। 85 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 86 नंबर क्वेश्चन में है कविताओं की चर्चित श्रृंखला कवि ने कहा से निम्न में कौन शीर्षक कविता ली गई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 86 का ऑप्शन नंबर डी अक्षर ज्ञान। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 87 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन शीर्षक कविता हमारी बेपरवाहियों के बाहर विपरीत परिस्थितियों से लगातार लड़ते हुए बढ़ते जाने वाला जीवन का चित्रण प्रस्तुत करती है, तो 87 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारी नींद। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 88 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से कौन सम्मान कवि कुंवर नारायण को प्राप्त है। 88 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे के द्वारा लिखित निम्न में से कौन उपन्यास नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 89 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 90 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ में जब जनता कोपाकुल को भ्रिकुटी चढ़ाती है तब क्या होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 90 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 91 नंबर क्वेश्चन में है निम्न में कौन देशज शब्द है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खिचड़ी। 92 नंबर क्वेश्चन में मेरे अध्यापक बहुत भोले हैं, इस वाक्य में प्रयुक्त बहुत भोले किस पदबंध का उदाहरण है, तो 92 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विशेषण पदबंध। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 93 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दिवाली किस संज्ञा का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा व्यक्तिवाचक। चलिए फिर 94 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्न में से कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 94 का ऑप्शन नंबर डी प्रोफेसर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 95 नंबर क्वेश्चन में तेल किस संज्ञा का उदाहरण है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा द्रववाचक। 96 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्न में से कौन कर्मवाच्य का उदाहरण है, तो 96 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अंजलि के द्वारा रोटी पकाई गई। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन में आजीवन किस समास का उदाहरण है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी अवही भाव समास। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 98 में दिया हुआ है कि नर प्लस इस पदों की संधि है, तो इसका सही उत्तर 98 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नरेश। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 99 में है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ मूल रूप से किस भाषा में लिखित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 99 का ऑप्शन नंबर ए तमिल। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 100 नंबर क्वेश्चन में है माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ईश्वर पेटलीकर। ठीक है।